संभल कर भैया, नदी गहरी प्रतीत हो रही है। यहाँ कोई नदी नहीं है, केवल नेत्रों का भ्रम है। ऋषि भारद्वाज ने भी बताया था कि राक्षस मायावी है। कहीं ये भी किसी माया का भागी तो नहीं है? यदि मार्ग ढूंढना है तो माया से लड़ना होगा लक्ष्मण। जी भैया। आओ सीता। आओ लक्ष्मण। राम, तुम आ गए? आप हमें जानते हैं ऋषिवर? हाँ राम, तुम्हारे जैसा पुरुषोत्तम ही हमारे द्वारा रचित इस ब्रह्म जाल को तोड़कर अत्रि आश्रम में प्रवेश कर सकता है। ऋषि अत्रि, भाग्यशाली तो हम हैं जिनके तप और तेज के विषयों के बारे में केवल सुना, आज उनके दर्शन भी पा लिए। प्रणाम ऋषिवर। यशस्वी भव, तुम्हारा शौर्य बना रहे। सौभाग्यशाली भव। ऋषिवर, यदि हमारे आगमन से आपका तप भंग हुआ है तो हमें क्षमा कर दीजिए। नहीं राम, तुम्हारे आने की प्रतीक्षा के लिए तो ये तप था, और तुम आ गए, अब ये संपूर्ण हो गया। हमारे आने की? हाँ, उन राक्षसों के अंत के लिए जिनका प्रवेश रोकने के लिए मैंने अपने आश्रम के चारों तरफ दृष्टि भ्रम उत्पन्न किया हुआ था। अब तुम आ गए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। बचपन से आपके तेज और माता अनुसुईया के तप की कथाएं सुनी है, आज दर्शन हुए। माता अनुसुईया के दर्शन की भी इच्छा थी मेरी। कहाँ है वो? प्रणाम अनुसुईया माता। राम और लक्ष्मण का भी प्रणाम स्वीकार करें माता। आशीर्वाद मांगने के पूर्व मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो राम। ये दंडक वन है, यहाँ पग पग पर उदंडी असुरों का वास है। ये एक सज्जन शीलवान स्त्री के लिए कोई स्थान नहीं। और यहाँ तुम अपनी कोमल पत्नी को लेकर आने की भूल कैसे कर सकते हो? ये सुरक्षित नहीं है राम। क्षमा करें माँ, पर मैं असुरक्षित नहीं। जैसे आपके पास आपकी सुरक्षा के लिए आपके तप का ताप है, उसी प्रकार मेरे पास मेरे पति, मेरे श्री राम का कवच है, भैया लक्ष्मण की सुरक्षा है।
जिस प्रकार आप इसी वन में अपने पतिव्रता के बल से अपने पति की संगिनी बनकर रह रही हैं, उसी से प्रेरणा लेकर ये सीता भी आपकी ही भांति अपने पति की यात्रा में उनका साथ देगी। ऋषि भारद्वाज के आदेश से पीड़ित ऋषियों के तारण के लिए हम दंडक वन की ओर बढ़ रहे हैं। कदाचित यही हमारे वनवास के लिए नियति का उद्देश्य है ऋषिवर। ऐसे में आपसे भेंट हमारे लिए आशीर्वाद है। हम आशा करते हैं कि आगे की परिस्थितियों, समस्याओं और उनके निवारण के लिए आप हमारे मार्गदर्शक बनेंगे। दंडकारण्य। क्या हुआ ऋषिवर? आप इतने चिंतित क्यों हो गए? दंडकारण्य कोई सामान्य वन नहीं है, सहस्त्र मायावी राक्षसों का गढ़ है राम। यदि अनुमति हो तो कुछ पूछूं माँ? हाँ, पूछो। आपके तपोबल के विषय में बहुत सुना है माता गार्गी से। क्या सुना है? यही कि कैसे त्रिदेव ऋषियों का भेष धरकर आपके पतिव्रत की परीक्षा लेने आए थे और कैसे आपने एक असंभव चयन किया। ब्राह्मणों की सेवा तो हर गृहस्थ का धर्म होता है। मैंने प्रयास किया है कि आपका हर संभव स्वागत कर सकूं। भोजन ग्रहण कीजिए देव। अवश्य देवी, परंतु बिना स्नान किए ये भोजन ग्रहण करना हमारे लिए वर्जित है। मैं अभी आप लोगों के स्नान का प्रबंध आश्रम के जलाशय में करवा देती हूँ। रुकिए देवी, धर्म कहता है कि अतिथि की इच्छा को उसके अनुसार ही पूर्ण करना चाहिए। हमारा कहने का आशय ये है कि यदि आप स्वयं अपने हाथों से हमें स्नान कराएंगी, तभी ये भोजन ग्रहण करना उचित होगा। किस सोच में पड़ गई देवी? चयन आपका है। यदि आज हम ब्राह्मण ये भोजन ग्रहण करके इस आसन से उठेंगे तो ऋषि अत्रि का यश सर्वदा बना रहेगा। परंतु यदि हम भोजन ग्रहण किए बिना ही आसन से उठ गए तो अब तुम ही बताओ सीता, ये चयन उचित था या नहीं? निश्चय था। जिस संसार में एक स्त्री की पहचान उसका रूप और यौवन होता है, आपने अपनी बुद्धिमता और चतुराई से स्त्री की नई परिभाषा लिख दी है। एक ओर पतिव्रता धर्म था और दूसरी ओर अतिथि धर्म। एक को बचाती तो दूसरा टूट जाता। ऐसे धर्म संकट में आपने अपने तप के बल से जो किया, उससे न केवल दोनों धर्म का पालन हुआ, बल्कि एक स्त्री की महानता और एक नारी के बल को नया आयाम मिला। अब आपका स्नान संपन्न हुआ। प्रणाम देवी। त्रिदेवियां एक सन्यासिन के घर, मैं धन्य हुई। कैसे करूं आपका स्वागत? हमें स्वागत नहीं, आपकी सहायता चाहिए देवी। हमारे पति त्रिदेव आपकी परीक्षा लेने गए थे, पर अब तक अपने लोक नहीं लौटे। अच्छा,
तो अतिथि के रूप में त्रिदेव आए थे। ये रहे। अपना अपना चुन लो। ये सब शिशु? हाँ, इन सब का आग्रह था कि मैं भोजन के पूर्व इन्हें अपने हाथों से स्नान कराऊं। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, तो मैंने इन्हें शिशु में बदल के अपना धर्म पूर्ण किया। महान है आप और आपका पतिव्रता धर्म। कृपया हमारे पतियों को त्रिदेव बनाकर हमें पुनः लौटा दीजिए। देवी अनुसुईया, संसार में जब जब पतिव्रता धर्म की बात होगी, तब तब आपका उल्लेख अवश्य होगा। धन्य है आपका तप, आपका बल और आपका धर्म। और धन्य है हम माता कि हम जो जन्मे नहीं, उन्हें आपके रूप में माता का प्रेम और स्नेह मिला। महत्व तो सीख का है, जिसे ग्रहण करना आवश्यक है। बताओ, तुमने क्या सीखा सीता? जो सीखा उसी का बल लेकर तो इस मायावी वन में आ सकी हूं मैं माता। मैंने सीखा, यदि आपके हृदय में आपके जीवन साथी के लिए अटल प्रेम और अटल समर्पण हो, जब अपने प्रेम और समर्पण पर पूर्ण विश्वास हो, तो कोई माया ही क्या, संसार रचने वाले, चलाने वाले और नष्ट करने वाले त्रिदेव भी उस विश्वास को खंडित नहीं कर सकते माता। सारे संसार को उसके सामने नतमस्तक होना ही पड़ता है। तुम अद्भुत हो सीता। तुम्हारे आचरण और तुम्हारे विचारों ने मुझे जीत लिया है। तुमने अपने लिए मेरे मन में एक विशेष स्थान बनाया है सीता। मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगी। दंडकारण्य रण क्षेत्र होगा राम, जहां शत्रु सामने से नहीं दिखाई देगा और प्रहार किसी भी दिशा से हो सकता है। जहां रावण के सौतेले भाई खरदूषण के अतिरिक्त अकंपन, तृष्णा, विराद और कवंद जैसे मायावी राक्षस होंगे। अब तुम ही बताओ, उस स्थान पर एक स्त्री का रहना उचित है? जब अपने प्रेम और समर्पण पर पूर्ण विश्वास हो, तो कोई माया ही क्या, संसार रचने वाले, चलाने वाले और नष्ट करने वाले त्रिदेव भी उस विश्वास को खंडित नहीं कर सकते माता। सारे संसार को उसके सामने नतमस्तक होना ही पड़ता है। तुम अद्भुत हो सीता। तुम्हारे आचरण और तुम्हारे विचारों ने मुझे जीत लिया है। तुमने अपने लिए मेरे मन में एक विशेष स्थान बनाया है सीता। मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगी। ये दिव्य आभूषण लो सीता। ये मैंने स्वयं देवताओं से प्राप्त किए हैं। नहीं माता, मैं कैसे? माता बोलकर माँ की दी हुई भेंट अस्वीकार कैसे कर सकती हो? माता पिता के दिए हुए आभूषण भविष्य में संकट आने पर पुत्री का सहारा बन सकते हैं। ये भविष्य में आने वाले संकट में तुम्हारी सहायता करेंगे सीता।
साक्षात देवी लक्ष्मी का अवतार लग रही हो। माता का आग्रह था तो आग्रह नहीं, प्रेम। माता के घर से कहीं कोई पुत्री खाली हाथ जा सकती है? राम, पुत्री ने माता की आज्ञा मानी राम, अब तुम मेरी आज्ञा मानो। सीता को दंडकारण्य जैसे भयावह स्थान पर मत ले जाओ, ये उनके लिए सुरक्षित नहीं है। आर्य, मेरी दृष्टि में आपका भय अनुचित है। मैंने स्वयं सीता का तेज और संकल्प देखा है। जिस यात्रा पर ये दोनों जा रहे हैं, वह सीता को राम की सुरक्षा की नहीं, परंतु राम को सीता के साथ और संकल्प की आवश्यकता है। राम के शौर्य और सीता के पतिव्रता धर्म के साथ ये कोई भी संकट पार कर सकते हैं। ऋषिवर, आपके प्रेम और आतिथ्य का मैं बहुत आभारी हूं, किंतु कर्तव्य की पुकार है, जाना ही होगा। दंडकारण्य के कुछ ऋषियों को मैंने सहायता का वचन दिया था। आस बांधकर उन्हें तोड़ने का महापाप मैं नहीं कर सकता ऋषिवर। विदा दीजिए ऋषिवर, और आशीर्वाद भी। संध्या होने को है। इस बार में दंडकारण्य जाना उचित नहीं है। आज तुम सब यहीं रुक जाओ। कल भोर में नए सूर्योदय के साथ नई यात्रा प्रारंभ करना। जैसे आपकी आज्ञा ऋषिवर। आज मेरी सीता कहीं खो गई थी। आपके सामने ही तो मुझे तो साक्षात देवी लक्ष्मी दिखाई दे रही है। इतनी अद्भुत उपमा मत दीजिए आर्य। मैं केवल सीता हूँ, अपने वनवासी राम की साधारण पत्नी। तुम्हारी यही असाधारणता, तुम्हारा समर्पण तुम्हें असाधारण से परे बनाते हैं सीता। पवित्रता और सौंदर्य का संगम हो तुम। सच में तुम्हें पाना मेरा सौभाग्य है सीता। विजयी भव। आयुष्मान भव। राम, एक माता की ये सीख स्मरण रखना, लक्ष्य जितना बड़ा हो, मार्ग उतना ही कठिन होता है। अपरिचित संकटों से घिरा है वो स्थान। तुम तीनों की सतर्कता और साथ यही कवच है। एक पल के लिए भी कोई असावधानी मत करना। अवश्य माता।
सीते, भैया ये कैसा मायावी बवंडर है? भैया वो देखिए, वो महापापी विराट नवयुवतियों को ही अपना लक्ष्य बनाता है। घर की सेना के अंग विराट के आतंक से संपूर्ण दंडकारण्य दूषित है। ना जाने कितने ही मनुष्यों को लील गया होगा ये महापापी। इसे अवसर नहीं, अंत की आवश्यकता है। हमें विराट का संहार करना ही होगा लक्ष्मण।